राजधानी शिमला में देश का पहला और दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे बनेगा। 1555 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहर में 13.79 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन बनेंगे और 660 ट्रॉलियां लगेगी। राजधानी शिमला में शुक्रवार पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला में बनने वाला यह प्रोजेक्ट अब जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी और टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अगले 2.5 साल में प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू कर दिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1555 करोड़ का प्रोजेक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित है। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए रोपवे प्रोजेक्ट में किराया बस किराए के समान ही रखा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है रोपवे, शिमला रोपवे प्रोजेक्ट, अब हमारा लगभग हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और लॉन्चिंग पैड पे हम पहुंच गए हैं कि उसको आगे कैसे हमने लेके जाना है। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अब तक टूरिज्म के प्रोजेक्ट लगते रहे पर्यटन के हिसाब से, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। और इससे पहले अब तक साउथ अफ्रीका में अमेरिका में जो प्रोजेक्ट इससे पहले बना हुआ है, जो 32 किलोमीटर्स की जिसकी लेंथ है, और उसके बाद इंडिया में जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। तारा देवी से हम शुरू करेंगे, फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स चक्कर जाएंगे और फिर टूटीकंडी पार्किंग पे आएंगे, फिर न्यू आईएसबीटी पे आएंगे, फिर रेलवे स्टेशन पे आएंगे, फिर ओल्ड आईएसबीटी पे, और फिर लिफ्ट पे, फिर सेक्रेटेरिएट पे, नवबहार, संजोली, आईजीएमसी, आइस स्केटिंग रिंग और 103 नियर होटल सेसल। तो ये 13 स्टेशन इसके बनेंगे और जो भी यहाँ की कंजेशन को कम करने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके के लिए जो भी राशि की जरूरत थी, जो भी रोपवे कॉरपोरेशन ने मांगा था, वो इस साल वो राशि हमने उपलब्ध करवा दी है। चाहे वो कंसल्टेंट्स के लिए मांगी थी, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के डीपीआर के लिए मांगी थी, चाहे किसी और क्लियरेंस के लिए मांगी थी, वो पैसा, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए वो पैसा इनको उपलब्ध करवा दिया गया है। और अब आगे बढ़ने की बात है कि हम किस ढंग से इसको आगे लेके जाएंगे। इसमें जो टिकट का वो रेट होगा वो बस के रेट्स के आसपास ही रहेगा, तो ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और हमने जो अब डेडलाइंस रखी हैं, इसमें प्रोजेक्ट को 5 साल में हम कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन 2.5 साल के आसपास हम इसको, जब इसका इनिशियल स्टेजेस बन जाएगी तो हम इसको शुरू करना चाहेंगे। फर्स्ट फेज जो है हम इसको शुरू करना चाहेंगे। और इसकी एफसीए की क्लियरेंस के लिए जो लोड करने के लिए हमने 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है, और टीसीपी की अप्रूवल्स के लिए भी 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है। और इसकी बिड्स जो है 31 मार्च 2024 को जो है हम करने के लिए प्रयासरत हैं। ट्राई पार्टी नेगोशिएशन के लिए भी
जो है 31 मार्च 2024 का समय रखा है। इसमें ट्राई पार्टी नेगोशिएशन होगा, क्योंकि हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और बैंक तीनों के बीच का ये मसला है। और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हम 4th क्वार्टर में अक्टूबर के आसपास शुरू करने की स्थिति में पहुंचना चाह रहे हैं। और इसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है उन सबको जो है इस समय हमारा रोपवे कॉरपोरेशन इस पे दिन रात काम कर रहा है। एनडीबी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है ब्रिक्स बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है, और इसमें 20% इक्विटी होगी हिमाचल प्रदेश सरकार की और 8% लोन होगा और 72% ग्रांट होगी। इस पैटर्न पे ये प्रोजेक्ट बनेगा और इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है, कंसल्टेंट हायर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है, और जो हमें आने वाले 2-3 महीने में हम जो हासिल कर लेंगे। और इसको जो है, जो आप देख रहे हैं कि शिमला में जिस ढंग से ना तो एयर ट्रैफिक का कोई हिसाब है, ना कोई रेलवे का हिसाब है, और कंजेशन बढ़ती जा रही है लगातार। और ख़ास तौर पे आप चंडीगढ़ से तारा देवी पहुंच जाते हैं, लेकिन तारा देवी से शिमला जो अंदर चलना है वो उसमें उतना ही समय लग रहा है जितना आप लॉन्ग रूट से जाके आते हैं। तो इसके चलते इस प्रोजेक्ट को फ्रेम किया गया है और ये 40 साल की आने वाली ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही देश के लिए और ख़ास तौर पे हिमाचल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आने वाले समय में साबित होगा।